हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरिया 5 मार्क्स में आता है। मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया क्या होता है। डायरिया इज़ द फ्रिक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड स्टूल। तो बार बार जो स्टूल होता है, फ्रिक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड स्टूल। स्टूल कितनी बार हो रहा है, 2 या 3 टाइम्स, ये नहीं देखा जाता। बस स्टूल की कंसिस्टेंसी देखी जाती है, वो लिक्विड हो रहा है या सॉलिड हो रहा है। व्हेन इट इज़ लिक्विड स्टूल then it is known as diarrhea. Diarrhea is the frequent passage of liquid stools. This may be due to decreased electrolyte and water absorption, increased secretion by intestinal mucosa, increased luminal osmotic load, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजा एंड एक्सुडेशन इनटू ल्यूमेन। इन ये जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी टाइप्स के बेसिस के ऊपर कि डायरिया कितने टाइप्स का। तो टाइप्स क्या होते हैं डायरिया के? 3 होते हैं, ओस्मोटिक, सिक्रेटरी, ट्रांजिट। ओस्मोटिक डायरिया का मतलब क्या है? इंक्रीज इन पुअरली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस विच आर ओस्मोटिकली एक्टिव लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ओस्मोटिक डायरिया तब होता है जब जैसे ल्यूमन है हमारा, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से ल्यूमन के अंदर वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे लाइक स्टमक के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है। तो ओस्मोटिक डायरिया क्या होता है? इंक्रीज इन पुअरली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस विच आर ऑस्मोटिकली एक्टिव लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो वही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर पुअरली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो कि वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, इसी की वजह से ऑस्मोटिक डायरिया होता है। नाउ कम्स टू द सिक्रेटरी डायरिया। इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ल्यूमन ड्यू टू टॉक्सिन्स, बाइल सोडा एंड म्यूकोसल एबनॉर्मेलिटी। ये जो प्रॉब्लम होती है सिक्रेटरी, ये म्यूकोसा की प्रॉब्लम होती है। म्यूकोसा जो लाइनिंग होती है हमारी, इसकी प्रॉब्लम है ये। तो म्यूकोसा जो क्या करती है, वो कुछ ज़्यादा एक्सेस में सिक्रीट करने लगती है फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को, तो उससे क्या होता है? सिक्रेटरी डायरिया होता है। नाउ कम्स टू द ट्रांजिट डायरिया। हाइपरमोटिलिटी दैट लीड्स टू abnormality in contact of luminal contents with म्यूकोजल सरफेस। तो इसमें क्या होता है? हाइपर मोटिलिटी इज द मेन प्रॉब्लम। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या था? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, वो हमारे ल्यूमन के अंदर आ गए। सिक्रेटरी में क्या होता है? म्यूकोजा कुछ सिक्रीट कर रही है। ट्रांजिट में क्या होता है? हाइपर मोटिलिटी होती है। तो इसी के बेस के ऊपर ये मैंने जो ऊपर बताया था, ये सारे कोजेज थे। तो आपको याद हो गया, 3 टाइप्स के डायरिया होते हैं, ऑस्मोटिक, सिक्रेटरी, ट्रांजिट। ऑस्मोटिक, सिक्रेटरी, ट्रांजिट। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर डायरिया। तो ड्रग्स कितनी होती है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, प्रोबायोटिक, नॉन स्पेसिफिक में हम पढ़ेंगे एडजॉर्बेंट, एंटी सिक्रेटरी, एंटी मोटिलिटी, और ये अलग से है ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके बारे में डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वैसे हम इनके बारे में अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्रग्स फॉर डायरिया में क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं, जिसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, ये जनरली हम नहीं देते हैं। ये ऐसे डायरियाज में देते हैं जहाँ पर चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, वायरल इन्फेक्शन के, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के। और ये जो मोस्टली ट्रैवलर पीपल होते हैं ना, उनमें चांसेस होते हैं कि उनमें इन्फेक्शियस डायरिया होता है। तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोलेरा के केस में अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg देते हैं। अमीबिक डिसेंट्री के केस में मेट्रोनिडाजोल 4 mg TDS देते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो गट के बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है, उनको इन्हेंस करता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस सैशे, टैबलेट रिनीफोल के सैशे जो आते हैं, ये सारे सैशेज होते हैं। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स में क्या करते हैं? एडजॉर्बेंट, जैसे मैंने 3 टाइप्स बताए थे ना, सिक्रेटरी वगैरह, मतलब 3 टाइप्स बताए थे, ट्रांजिट। तो उन्हीं के बेस के ऊपर ये जो नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग है, उनका पूरा क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एडजॉर्बेंट, तो इस्पागुला, मिथाइल सेलुलोज, पैक्टीन, काओलिन। एंटी सिक्रेटरी ड्रग में याद रखिएगा, रेस कैडोट्रील 100 mg TDS, बिस्मथ, सब सैलिसाइलेट। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लोपेरामाइड, अवॉइड इन इन्फेक्शियस डायरिया। ठीक है, फर्स्ट डोज है 400 mg, आफ्टर ईच लूड स्टूल 200 mg, और कोडीन। ठीक है, और ये ड्रग्स हैं हमारी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए। 5-ASA कंपाउंड, सल्फासालाजीन, ओल सैलाजीन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में जैसे कि प्रेडनिसोलोन, इम्यूनोसप्रेशन में साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट,
तो ये था हमारा पूरा ड्रग क्लासिफिकेशन। आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा लोपेरामाइड को इन्फेक्शियस डायरिया में नहीं दिया जाता है। अब एक और बात, इन सभी ड्रग्स के साथ साथ जिंक भी दिया जाता है और मोस्टली ये बच्चों में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायरिया एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी इन चिल्ड्रंस। तो ये जिंक सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं डायरिया के दौरान। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे कि सपोर्टिव थेरेपी बताओ डायरिया की, स्पेसिफिक थेरेपी बताओ और सिम्टोमेटिक थेरेपी बताओ। ये तीनों टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सपोर्टिव थेरेपी सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी होती है। डायरिया में सबसे मेन काम होता है रीहाइड्रेशन का, तो उसमें ORS मेन रोल प्ले करता है, IV फ्लूइड्स मेन रोल प्ले करता है। ORS की मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा। IV फ्लूइड्स हम सिर्फ उस केस में देते हैं जब पेशेंट अनेबल होता है, अनकॉन्शियस होता है लिक्विड ORS लेने को। तो इस IV फ्लूइड्स कौन सा चढ़ा सकते हैं? रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन। रिंगर लैक्टेट एसिडोसिस में भी बहुत काम आता है, ये एसिडोसिस को क्योर करता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्पेसिफिक थेरेपी। स्पेसिफिक मतलब एक कोज रिलेटेड, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर थेरेपी, जैसे कि बैक्टीरियल कोलेरा के लिए एजिथ्रोमाइसिन, डिसेंट्री के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमीबियासिस के लिए मिट्रोनिडाजोल, हेलमिंथिस के लिए एल्बेंडाजोल। ये बच्चों में दिया जाता है ना, हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए स्कूलों में बांटी जाती है एल्बेंडाजोल। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए क्या है? लोपेरामाइड, एंटीएमेटिक्स, जिंक हो गया। लोपेरामाइड क्या थी? एंटी मोटिलिटी ड्रग थी। तो इसी टाइप से ये क्या होते हैं? सिम्टोमेटिक ड्रग्स। तो आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पक्का पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या किसी और चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी। तो थैंक यू सो मच।